हेलो गाइस, हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके समक्ष में लेके आए हैं दोस्तों। और चलिए हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में ये 100% इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेगा गाइस। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन कैसा कर रहे हैं मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अब क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। क्या पूछ रहा है, हर्ट की बाहरी परत कौन सी होती है। जैसे कि ये हर्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका हर्ट हो गया। हर्ट में इस तरीके से 4 चैम्बर हो गया, ठीक है, 4 चैम्बर हो गया। तो कह रहा है हर्ट का जो बाहरी परत पूछ रहा है, ये वाला जो परत है, ये वाला परत जो बाहरी परत का नाम क्या है वो पूछ रहा है गाइस। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉरी गाइस, दोबारा से हम इसको देखते हैं। इंडोकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम हो गया और ईपीकार्डियम हो गया गाइस। चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है और इस पर हम टिक कर। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें। ठीक है, इंडोकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम हो गया और ईपीकार्डियम हो गया। ठीक है, पेरिकार्डियम जो हो गया, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा बाहरी परत। हर्ट का क्या पूछ रहा है, बाहरी परत। ठीक है, इंडो मतलब कि अंदर का हो गया। ठीक है, मायोकार्डियम हो गया, ये भी उसके अंदर का हो गया। ईपीकार्डियम हो गया। ठीक है, हमारा कौन सा इसमें आंसर राइट होगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम हमारा राइट होगा। पेरिकार्डियम जो होता है उसका बाहरी परत जो होता है, ठीक है, बाहरी परत का नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से बॉडी सब्सटेंस का पीएच अन्य की तुलना में सबसे अधिक है। क्या कह रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ब्लड होता है, यूरिन होता है, इंटेस्टाइन होता है, कह रहा है इसमें अन्य इन सब की अपेक्षा क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू जो होता है बहुत लिटा, उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पीएच वैल्यू अन्य की अपेक्षा उसमें ज़्यादा किस में होता है। तो हम देखते हैं कि जो पीएच गैस्ट्रिक जूस हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किस में होता है, इंटेस्टाइनल जूस में होता है, जो डाइजेशन का में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, निम्न में से नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है पूछ रहा है। थैलमस हो गया, सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, कॉक्लिया हो गया। ठीक है, थैलमस जो है ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेरिब्रम में भी होता है, हाइपोथैलेमस में भी होता है, लेकिन किस में नर्वस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें नर्वस का पार्ट नहीं होता है, वो कॉक्लिया होता है। ठीक है, कॉक्लिया जो होता है कान का पार्ट वो है। ठीक है, ये एक कान का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव रक्त में पाई जाने वाली आरबीसीज को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो जो ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, वो कह रहा है कि मानव के रक्त में आरबीसी का जो नाम होता है इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ल्यूकोसाइट नहीं है, ल्यूकोसाइट नहीं है, रॉन्ग है। प्लेटलेट नहीं है, जर्म सेल ये भी नहीं है। कौन सा हो सकता है हमारा, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट होता है। जब आरबीसी टूटता है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट गाइस कौन सा क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से ह्यूमरस की अस्थि के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ह्यूमरस जो बोन होती है, ह्यूमरस बोन होती है, उसके बारे में इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये ऑप्शन आपका राइट है। कुछ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है कि यह बोन जो है, यह बोन एल्बो एवं रिस्ट के बीच में पाई जाती है। एल्बो और रिस्ट के बीच में पाई जाती है, एल्बो कोहनी और रिस्ट के बीच में। क्या पूछ रहा है, ह्यूमरस नहीं, ये तो गलत। रिस्क और एल्बो के बीच में, रिस्क मतलब हाथ का जो हाथ हो गया और कोहनी हो गया, उसके बीच में क्या पाया जाता है आपका, उसके बीच में आपका होता है रेडियस और अल्ना होता है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा।
इसके बाद दिया हुआ है कि यह एल्बो एवं शोल्डर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, यह एल्बो और शोल्डर के बीच में पाई जाती है। एल्बो मतलब कोहनी हो गया, और कंधा के बीच में क्या पाई जाती है? ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। और इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? यह बोन नी एवं एड़ी के बीच में, मतलब घुटना और क्या नाम है, नीचे का जो पैर है एड़ी, उसके बीच में पाई जाती है। चौथा बोल रहा है यह बोन खोपड़ी जो होता है, जो क्रेनियम में पाई जाती है। ह्यूमरस ऐसा नहीं है, गलत है। नी क्या पूछ रहा है? यह बोन नी एवं एड़ी के बीच में कौन सा पाई जाती है? टिबिया एंड फिबुला पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी नंबर। आपका राइट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फीमेल में पाई जाने वाले यूट्रस के भाग हैं। फीमेल में पाई जाने वाले यूट्रस के भाग हैं। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है गृहणी, इलियम एवं जेजुनम। में तो गलत है, यूट्रस में थोड़ी इंटेस्टाइन का पार्ट पाया जाएगा। कोलम, सिकम, मलासा, ये भी गलत है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। मिट्रल वाल वगैरह तो हार्ट में पाया जाता है। अब आपको राइट समझ में आ गया कौन सा राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके फंडस, बॉडी एवं सर्विक्स, ये क्या होता है? फीमेल्स में यूट्रस के भाग है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से हार्ट में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गृहणी, इलियम और जेजुना में तो सब इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये रॉन्ग है। कोलन, सीकम, मलाशय, ये भी इंटेस्टाइन का पार्ट है, हार्ट का पार्ट नहीं है। फंडस, बॉडी, सर्विक्स, ये आपने देखा ही है कि अभी ये यूट्रस का पार्ट था। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? डी वाला। ठीक है, इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर में थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है उसकी संख्या होती है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या क्या होती है वो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है और हमारा ऑप्शन में कौन सा राइट है गाइस। चलिए गाइस हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में, ठीक है, मानव के शरीर में जो थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है। ठीक है, थोरेसिक जो पीछे स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड कई भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, सर्वाइकल, थोरेक्सिक्स, ठीक है, लंबर, सेक्रल, ठीक है, इस तरीके से सारा जो डिवाइड होता है तो उसमें सबका बोन अलग अलग काउंटिंग में होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि मानव के जो थोरेक्सिक वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है। ठीक है, थोरेक्सिक वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, तो हम चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ 9, सेकेंड में दिया हुआ है 10, सी में दिया हुआ है 12 और डी में दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ? 19। ठीक है, तो ये वाला भी तो रॉन्ग है, 9 तो नहीं होता है। ठीक है, 10 भी नहीं होता है, तो अपने आप से डाल दिया है। 19 भी नहीं, किसी भी बोन में नहीं होता है। थोरेक्सिक्स में कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, मानव के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं WBC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो W जैसे ब्लड में क्या होता है? WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत तरीके से सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं और सबका क्या होता है गाइस कि ब्लड में सबको डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जो WBC होता है, ठीक है, WBC को इस नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इरिथ्रोसाइट दिया हुआ है, प्लेटलेट दिया हुआ है और जर्म सेल दिया हुआ है। जैसा कि हम पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें रॉन्ग कौन सा है। जर्म सेल तो WBC में नहीं होता है, ये रॉन्ग है। प्लेटलेट भी WBC नहीं होता है, प्लेटलेट एक अलग होता है। इरिथ्रोसाइट के बारे में हमने पढ़ा ही है कि जो RBC होता है, ठीक है, RBC होता है वो इरिथ्रोसाइट में होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला।
कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, हमारा कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ल्यूकोसाइट काउंट, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न वाक्यों में से जो टिबिया नामक बोन के बारे में सही वाक्य है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि टिबिया जो बोन होता है वो कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टिबिया कहाँ पे होता है, हाथ में होता है कि पैर में होता है। टिबिया दोस्तों हमेशा जो पैर की बोन बोली जाती है, हमेशा ये पैर का बोन होता है, टिबिया और फिबुला। हाथ का जो बोन होता है वो रेडियस और अल्ना होता है। ठीक है, रेडियस और अल्ना हाथ का बोन होता है, जो टिबिया और फिबुला होता है पैर का बोन होता है। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ये में दिया हुआ है, यह बोन शोल्डर एवं रिक्स के बीच में पाई जाती है। मतलब क्या बोल रहा है, हाथ का बोन बोल रहा है। हाथ का बोन क्या है, टिबिया नहीं है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह बोन एल्बो एवं शोल्डर के बीच में पाई जाती है, ये भी रॉन्ग है, हाथ का ही बोल रहा है। सी वाला ऑप्शन बोल रहा है, यह बोन घुटने एवं एड़ी, घुटने और एड़ी के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, घुटना कहाँ है, पैर का हो गया। अब आपको तुरंत इसमें समझ जाना चाहिए कि ये पैर का बोन है तो टिबिया। ठीक है, ये घुटने और एड़ी के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ, यह बोन खोपड़ी, तो ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग। अब आपको क्लियर हो गया आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर है आंसर नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला आपका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, कुछ ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसमें पहले जो रॉन्ग को देखना है कि इसमें रॉन्ग कौन सा लग रहा है। जब रॉन्ग आपको मिल जाएगा सारा, फिर राइट में आप घुसिएगा, फिर राइट को देखिएगा इसमें से कौन राइट लग रहा है, उसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चन को कीजिएगा ताकि माइनस मार्किंग से आप बच सको। ठीक है गाइस, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से जो ह्यूमन ब्लड में, मतलब मानव के रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिलेगा गाइस। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में उसको कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में उसको करके समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप गाइस, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसमें आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों करके आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाला पदार्थ जो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन सा करता है, वही पूछ रहा है। सबसे पहले हमने क्या बोला, हम रॉन्ग देखते हैं। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन ले जाने का काम तो नहीं करता है। ठीक है, ये यूरिया दिया हुआ है, यूरिया तो वैसे गलत दे दिया हुआ है, यूरिया का थोड़ी ये काम उसको ब्लड को ले जाने का। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है और WBC। ठीक है, WBC तो एक अलग ब्लड का पार्ट हो गया। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट में कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो HB जो होता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ऐसे में पेशेंट को जान को खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो काम होता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन सा करता है, हीमोग्लोबिन करता है गाइस। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, प्रिपरेशन आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से मानव रक्त में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कौन है जिससे क्या होता है, आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ कौन है वो आपको पूछ रहेगा इस। ठीक है, तो देखते हैं हम ऑप्शन में, देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है उत्सर्जी पदार्थ, सॉरी, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है निम्न में से मानव रक्त में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ का मतलब शरीर से कंटेन को बाहर निकालने का काम। ठीक है, शरीर से जो कंटेन जो बाहर निकलता है, उत्सर्ग मतलब कि निकलता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है गाइस। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। WBC तो बॉडी से बाहर नहीं निकलने का काम करता है। हीमोग्लोबिन भी, ये भी रॉन्ग हो गया आपका। ग्लूकोज हो गया, अगर ग्लूकोज भी बॉडी से
निकलेगा तो आपको वीकनेस, ये सब चीज़ें बहुत सारा दिक्कत होने लगेगा। क्या होता है? यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या है? आपका उत्सर्जी पदार्थ है जो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है गाइस। गाइस थोड़ी बहुत चूक अगर होती हो तो गाइस उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा मुझे। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हार्ट में जो हार्ट से लेकर रक्त, ठीक है, मतलब हृदय से रक्त लेकर जाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो हार्ट से ब्लड लेकर जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जो हार्ट से ब्लड, समझ रहे? दो तरीके का, ये क्या होता है कि ब्लड लेके, ठीक है, हार्ट में लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? और एक क्या होता है कि हार्ट से ब्लड बाहर बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? और पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट में लाने का काम कौन करता है? उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहेगा। इस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं आपको, हार्ट जो होता है, हार्ट से ब्लड बॉडी में जाने का काम क्या होता है? हार्ट में जो ब्लड बनता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है गाइस। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हमेशा वो ब्लड क्या होता है? बहुत ही प्रेशर में बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, जो आपका बीपी होता है 120/80 बीपी होता है। तो 120 जो होता है, 120 के प्रेशर से ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में वो क्या करता है कि भेजता है हार्ट। और 80 का जो प्रेशर होता है, 80 के प्रेशर से क्या होता है? वो बाद में हार्ट में आता है ब्लड। ठीक है, तो ले जाने का काम कौन करता है? हार्ट से बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें? जो इसमें दिया हुआ है, वेन दिया हुआ है, आर्टरी दिया हुआ है, लिम्फ वेसल दिया है, उपरोक्त कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें रॉन्ग कौन? उपरोक्त कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, गलत है ये। लिम्फ वेसल, ये तो हार्ट से ब्लड इसको, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है? वेन। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। वेन क्या होता है? आर्टरी क्या होता है? ठीक है, आर्टरी में क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी जो होता है हमेशा ब्लड क्या होता है? हार्ट से ब्लड क्या होता है? बॉडी में देने का काम कौन सा करता है? आर्टरी करता है। आर्टरी के थ्रू क्या होता है? हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। और वेन के थ्रू क्या होता है कि पूरा ब्लड क्या होता है? हार्ट में आता है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वेन से क्या होता है? हार्ट में ब्लड आता है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हार्ट से ब्लड जो बॉडी में, शरीर में, हार्ट से ब्लड को शरीर में किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा होगा? आर्टरी के द्वारा होगा। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, आर्टरीज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, या सुपीरियर वेना कावा अग्र महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा जो सुपीरियर वेना कावा का मतलब कि कार्य करता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में आपको थोड़ा और अच्छे से आपको मिलेगा देखने की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, हार्ट में क्या होता है कि 4 चैम्बर होता है। हार्ट में जो होता है कि जो वेन के थ्रू क्या होता है कि हार्ट में ब्लड आता है, जिसको क्या हम बोलते हैं, सबसे मोटी वेन होती है उसके थ्रू हार्ट में ब्लड आता है, उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, एक सुपीरियर वेना कावा होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा होता है। ठीक है, एक सुपीरियर वेना कावा होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा होता है, जिसमें क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, अग्र महाशिरा मतलब कि राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम के बारे में पूछ रहा है कि का कार्य है। अब देखते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ये में दिया हुआ है, यह शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त मतलब हार्ट से दाएं अलिंद राइट एट्रियम में लेकर आती है। ठीक है, राइट एट्रियम में लेकर आती है। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या होता है कि राइट एट्रियम में ब्लड जो अशुद्ध रक्त है हार्ट से, हार्ट के, अच्छा हार्ट के पूछ रहा है। ठीक है, यह है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर आती है। ये तो पहले हम देखते हैं रॉन्ग कौन सा है। ये तो मुझे लग रहा है 99% ये आपका राइट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो सुपीरियर वेना कावा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? वो सबसे पहले हार्ट, जैसे ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट में 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है गाइस, सॉरी,
ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। तो गाइस ये क्या बोल रहा है, सुपीरियर वेना कावा जो होता है हमेशा इस तरीके से होता है। ठीक है, एक इन्फीरियर वेना कावा इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा के बारे में पूछ रहा है। सुपीरियर वेना कावा का जो ब्लड क्या होगा, किस में आएगा, सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा। तो ठीक है, ये राइट एट्रियम में आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, यह शरीर के विभिन्न अंगों से, मतलब पूरे बॉडी से ब्लड क्या होगा, हार्ट के राइट एट्रियम में लाने का काम करता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। यह लंग से शुद्ध, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड को क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम करता है। ये भी सही बोल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस हिसाब से क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त फेफड़े में की ओर लेके जाने का काम करता है। ठीक है, ये तो रॉन्ग है। यह हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल के शरीर में, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप उसको 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन करो वो सॉलिड करो, ताकि माइनस मार्किंग का बिल्कुल आपको डर ना हो गाइस। अगर मान के चलिए आप अगर 60 क्वेश्चन भी करते हैं, 60 क्वेश्चन के अबव आप क्वेश्चन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग में मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको कम से कम 60-70 तक भी आप क्वेश्चन कर लिए 100 में से, तब भी आपका लगभग होने का चांस रहेगा। अगर मान के चलिए आप 70 क्वेश्चन किए और उसमें कम से कम आपका 20 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका बहुत सारा नंबर उसमें से कट जाएगा। तो इसलिए गाइस आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से आपको डेली का डेली वीडियो आपको बताता रहूँगा और डेली का डेली आपको प्रिपरेशन कराता रहूँगा गाइस। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और कुछ इसमें अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।